श्री गणेशाय नमः। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान में हार्दिक अभिनंदन है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे महेश राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार से रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी हम आपको जानकारी इस वीडियो में बताएंगे वो विस्तार से आप समझ पाएँ। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि मून साइन पे ये आधारित है और इसमें दी गई जो जानकारी है वो ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पे है और इस समय में कौन से ग्रह वक्री चल रहे हैं या किस तरह की स्थिति ग्रहों की है उसी आधार पे हम आपको ये जानकारी प्रदान करेंगे। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा इस महीने वह 1 जुलाई 2023 को होगा और 1 जुलाई 2023 से मंगल सिंह राशि में संचरण करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि सिंह राशि में मंगल को काफ़ी अच्छा माना जाता है और उससे पूर्व मंगल आपके कर्क राशि में रहेंगे नीच अवस्था के, यानी कि महीने की शुरुआत से ही मंगल का सिंह राशि में प्रवेश करना अपने आप में सकारात्मकता दर्शाता है, क्योंकि ये मंगल आपके प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं और मेष राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो ऐसे में मंगल की जो नीच अवस्था है वो समाप्त हो जाएगी और 1 जुलाई के बाद मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस महीने आप देखेंगे बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को होगा और बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। उसके बाद 7 जुलाई 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र और बुध की यहाँ पे युति बन जाएगी 8 जुलाई 2023 के बाद और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का योग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 17 जुलाई 2023 को होगा और सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान में और यहाँ पे 17 जुलाई के बाद 25 जुलाई 2023 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा, यानी कि जो सुख भाव है आपका, जो प्रॉपर्टी वाला भाव है, जो माँ का कारक भाव चतुर्थ है, चतुर्थ भाव में अच्छे योग इस महीने बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 25 जुलाई 2023 को और बुध चला जाएंगे आपके सिंह राशि में, यानी कि पंचम भाव में। तो सिंह राशि में बुध भी अच्छे माने जाते हैं, मंगल भी अच्छे माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों केतु सप्तम भाव में आपके स्थित रहेंगे तुला राशि में, शनि स्वराशिगत आपके लाभ भाव में रहेंगे, गुरु और राहु की एक साथ युति आपके प्रथम भाव में बन रही है। गुरु और राहु की एक साथ युति होने से यहाँ पे चंडाल नाम का एक योग भी बनेगा जो कहीं ना कहीं नकारात्मक की दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, गुरु और राहु एक साथ स्थित प्रथम भाव में तो हैं, किंतु एक तो गुरु बली रहेंगे, क्योंकि मेष राशि में गुरु को हम अच्छा मानते हैं और इस समय में गुरु की डिग्री भी काफ़ी अच्छी है, 10 डिग्री से ऊपर रहेगी गुरु की डिग्री। तो ऐसे में राहु की जो नेगेटिविटी होगी वो समाप्त होती हुई दिख रही है। तो गुरु की जो दृष्टि होगी, गुरु पंचम भाव को देखेंगे, गुरु आपके सप्तम भाव को देखेंगे, गुरु आपके नवम भाव को देखेंगे और राहु के साथ होने से आपको ये राहु के कारण से थोड़ा चिंता बढ़ सकती है,
स्ट्रेस बढ़ सकता है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा बहुत मेंटली आप परेशान रह सकते हैं, किंतु गुरु की स्थिति प्रबल होने से, गुरु की स्थिति मजबूत होने से आपके स्वास्थ्य में पहले से चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है। आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक होगा, एंग्जाइटी की समस्या समाप्त होगी, डिप्रेशन में कमी आएगी, स्ट्रेस में कमी आएगी, स्फूर्ति आपके भीतर देखी जाएगी, एनर्जेटिक आप रहने का प्रयास करेंगे। योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या जिम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, उस तरफ आपके मन में ख्याल आएंगे कि आप ये सब क्रियाएं अपने जीवन में करें, तो ये गुरु आपको उस तरफ ले जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मित्रों आपके जो राहु हैं, राहु क्योंकि नेगेटिविटी के कारक हैं, नकारात्मक हैं गुरु के साथ, तो भ्रमित करने वाली आपके भीतर सोच आ सकती है। यानी कि अगर आप कोई काम प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप राहु की वजह से आपके मन में ये आएगा कि आप उस काम को अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करें। जैसे आप सो रहे हैं तो रात को जब आप सोने जाएंगे तो आप अपना मोबाइल फ़ोन देखने शुरू हो जाएंगे या टीवी देखने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि राहु मोबाइल के कारक भी हैं, इंटरनेट के कारक भी हैं, तो ऐसे में उस समय में ये सब चीज़ें आपको टालनी है। अगर आपको रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे सो जाइए। सुबह अगर 5 बजे आपको उठना है तो 5 बजे उठने की कोशिश करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये काम आपके राहु आगे पीछे कर सकते हैं। इससे फिर आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ सकती है। तो ऐसे में रात्रि को जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास अगर आप करेंगे तो राहु की नेगेटिविटी से आप ज़रूर बचेंगे। किंतु मैं फिर कह रहा हूँ कि गुरु की सकारात्मकता के कारण से आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर और अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों इस समय में फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। एक तो आपके लाभ भाव में शनि आपके कुंभ राशि में ही स्थित हैं, स्वराशिगत हैं, लाभ मिलेगा, किंतु उसमें धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी, क्योंकि हाल ही में शनि जो है वो वक्री तो हो चुके हैं, किंतु ये आपकी कुंडली की स्थिति को भी देखा जाए तो उसके बाद बहुत अच्छे से हम आपको बता सकते हैं कि शनि लाभ भाव में तो हैं, किंतु इसका परिणाम आपको कितना मिल रहा है वो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति, पोजीशन, प्लेसमेंट और शनि की दृष्टियाँ कहाँ पे पड़ रही है वो उस आधार पे ज़्यादा बताया जा सकता है। किंतु इस समय में आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत रहेगा, क्योंकि पहले की जो स्थिति आपके जीवन में रही है उसकी तुलना में इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। इसका कारण एक ये भी है कि आपके पंचम, सप्तम, नवम पर गुरु की दृष्टि का होना। दूसरा, यहाँ पे आपके सुख भाव जो है आपका चतुर्थ स्थान है, यहाँ पे सूर्य और बुध की एक साथ युति होना, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनना और बुध और शुक्र की एक साथ युति होना 7 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा ये आर्थिक पक्ष के लिए मजबूत रहेगा। तो फाइनेंशियली स्थिति पहले से बेहतर होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो ऐसे में जॉब के कारक जो सूर्य देव हैं और मंगल से भी हम ये सब चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पे गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों ग्रह इस समय में अच्छी अवस्था में हैं, तो जॉब मिलने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। और सूर्य क्योंकि 17 तारीख से कर्क राशि में आएंगे, मिथुन राशि में भी सूर्य अच्छे माने जाते हैं, उससे पहले सूर्य जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, तो ऐसे में बुध के साथ युतिगत होने से यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और जॉब के मामले में ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभ भाव में शनि आपको लाभ देंगे, सुख भाव में सूर्य बैठ करके आपको जॉब प्रदान कर सकते हैं और पंचम भाव में मंगल होने से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और गुरु की भी पंचम भाव पे दृष्टि होने से सप्तम और नवम भाव से भाग्य प्रबल होगा। तो ऐसे में कोई भी अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता के काफ़ी अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अपार हैं। नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपको जॉब के मामले में मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी के भी बहुत अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। पहले से अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है जॉब को लेकर के प्राइवेट सेक्टर में तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं। वही गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आपने
पहले से कोई एग्ज़ाम दे करके रखी है तो उसके योग भी बहुत प्रबल और अच्छे, ऐसे में आपको जॉब मिल सकती है। इसमें मित्रों आपको विशेषकर एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर पड़ रही है, तो ऐसे में अगर कोई एग्ज़ाम आपका आने वाला है, कोई इंटरव्यू आने वाला है, तो यहाँ पे लापरवाही करने से आपको पूर्ण रूप से बचना होगा। लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि राहु आपके मन में नेगेटिव चीज़ें उत्पन्न करेंगे। राहु आपको विचलित कर सकते हैं, राहु आपको भयभीत कर सकते हैं, राहु आपके मन में इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के संदेह, डाउट्स पैदा करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपका कैरियर नहीं बन सकता है, आप जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आगे भी फेल हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। इसके अलावा मित्रों, जॉब में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आपकी ऑफिस में जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, या आपको वहाँ पे तंग किया जाता है, आपको परेशान किया जा रहा है आपके साथियों के द्वारा या आपके बॉस के द्वारा या टीम लीडर के द्वारा, तो ये स्थितियाँ भी लगभग 17 जुलाई के बाद ठीक होने लगेंगी। और साथ ही साथ जॉब में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, 17 जुलाई के बाद जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग बने हुए हैं। और नई जॉब अगर आप चाहते हैं, इस जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में नई जॉब भी आपको मिलेगी। प्रयत्न आपको ज़बरदस्त तरीके से करना होगा, उसमें किसी प्रकार की आपको डिले नहीं करना होगा, किसी प्रकार की आपको नरमी नहीं बरतनी है, आपको बहुत ही सख्ती से और बहुत ही तेज़ी से काम को करना होगा, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि लाभ भाव में है, किंतु शनि फिर स्लो चलते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में कर्म आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दशमेश जो है वो शनि भी आपके बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में आप देखेंगे आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा। व्यापार में जो चीज़ें उतार चढ़ाव चल रहा है, या कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि व्यापार आपका अच्छे से हो, व्यापार में आप तरक्की करें, व्यापार में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, तो इस समय में विशेषकर आपका जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ये समय, तो 25 के बाद अच्छी स्थितियां दिख रही है। 25 जुलाई से पहले आपका व्यापार जो है वो नॉर्मली चलेगा, किंतु 25 के बाद जब बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, तो उसके बाद व्यापार आपका बहुत ही अच्छे से उसमें चलेगा। आप के भीतर कुछ नए आइडियाज़ आएंगे अपने व्यापार को लेकर के, व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं। व्यापार में अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है आपको, व्यापार में यदि आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितनी आप मेहनत करते हैं, तो ये 25 जुलाई के बाद ठीक होने की और आगे बढ़ रहा है। व्यापार से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। एक तो आपको नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप 25 के बाद शुरू करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में जो लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल खरीद सकते हैं। कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसको लेकर के किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी के मामले में ये महीना आपका अच्छा रहेगा। चाहे आप बेचना चाहते हैं या आप खरीदना चाहते हैं, आप बेच भी सकते हैं और आप खरीद भी पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, इस समय में उनको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आपका किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी डील किसी के साथ चल रही है पैसे को लेकर के, या आपका बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है, तो वो मिल सकता है। और विशेषकर रियल इस्टेट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग और कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी लाभ की संभावनाएं अपार दिख रही हैं। वही मित्रों, अगर आपने लोन लेकर के रखा हुआ है और उससे आप परेशान हैं, तो इस समय में आपका लोन संबंधित जो दिक्कत परेशानी है वो कम होगी, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा। तो ऐसे में आप धीरे धीरे किस्तों में लोन को समाप्त कर पाएंगे, अपने कर्ज को धीरे धीरे ख़त्म कर पाएंगे।
उसमें आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, शॉर्टकट तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ना है। लोन अगर आपने लिया हुआ है, कर्ज आपने लिया हुआ है, तो धीरे धीरे आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, काम पर कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्र होकर के आप अपने काम पे बल दीजिए। और विशेषकर क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपका लोन भी धीरे धीरे समाप्त होगा। और नया अगर कोई कर्ज आप लेना चाहते हैं तो उसके मिलने की भी संभावनाएं बहुत ही अच्छी और प्रबल हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाने के लिए आपको पीआर की आवश्यकता है, वहाँ पे पीआर बनाना चाहते हैं, परमानेंट रहना चाहते हैं वहाँ पे, उसके लिए कागज़ वगैरह आपने तैयार करने के लिए वहाँ पे दे दिए हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेश जाने के मामले में ये महीना पहले से बेहतर रहेगा। और विशेषकर इस समय में अगर आप 7 जुलाई 2023 के बाद अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और पहले से अगर आपने वीज़े को लेकर के अप्लाई किया हुआ है तो ज़रूर आपको इस महीने के अंत तक वीज़ा मिलेगा। वही आपके ग्रीन कार्ड की बात करें, विदेश में पीआर की बात करें, या विदेश में आप कोई व्यापार करते हैं या कोई जॉब करते हैं, उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है तो इस महीने के अंत तक उसमें भी कमी देखी जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं और अपने लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इससे बचने की आपको कोशिश करनी है, उनको ज़रूर इस समय में पहचानना होगा। मित्रों, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या किसी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर यूपीएससी फील्ड से जुड़े हुए लोग, एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईआईटी से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग या किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। उनका मन अपनी पढ़ाई में एकाग्र होगा, उनके मन में कंसंट्रेशन आएगा और विशेषकर वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक तो ये बात है। और दूसरा, इस समय में आप देखेंगे अगर आपकी कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो ज़रूर उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये समय आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियां पहले से बेहतर होगी। हालांकि परिवार के किसी सदस्य से आपकी नोकझोंक इस महीने हो सकती है, इससे बचने की आपको कोशिश करनी है। परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए आप अनुकूल वातावरण बना करके रखें। पहले से आपको इसमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपस में स्वार्थ बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और विशेषकर माता पिता या भाई बहनों से आपको इस महीने में लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार से नहीं करना है। और साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या जो माहौल ख़राब हुआ है पहले, उसमें कमी आएगी, लेकिन बीच बीच में फिर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसको आपको टालने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये बातें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, इससे आपको बचने की कोशिश इस महीने में ज़रूर करनी है। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है और उनकी वाइफ आपको हस्बैंड जो हैं वो लड़ाई झगड़ा काफ़ी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ, और अगर वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई हैं तो वो ज़रूर इस महीने के अंत तक फिर से उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, वो ज़रूर आपके साथ आ सकते हैं। वही अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा या उनके परिवार की ओर से परेशानी है आपको, या आपकी वाइफ की परिवार की ओर से परेशानी है, तो उन चीज़ों में भी आप ठीक होते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर डिवोर्स का केस आपका चल रहा है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में आएगा। और वही अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं और शादी को लेकर के आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ शादी करें या शादी को लेकर के प्रस्ताव आए, तो इस महीने में यह भी ज़रूर संभव है।
अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे, बातचीत होगी। पहले से अगर बातचीत कहीं पर चल रही है तो वो आगे बढ़ेगी और इस समय में एक अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा और शादी को लेकर के भी चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अगर किसी का रोका अथवा इंगेजमेंट पहले हुई थी और वो किसी कारणवश टूट गई है तो वो इस समय में आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में, आपके बेहतर तरीके से अगर आप काम करते हैं तो वो आपके अनुकूल हो सकती हैं। दोबारा वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। वही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इस समय में यह भी संभव दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। शुरुआती समय में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शुरुआती समय में दो पक्ष नहीं मानेंगे और आपके पार्टनर भी नहीं मानेंगे। आप शुरुआत में जब आप उनको बोलोगे तो वो ना करेंगे, वो टालेंगे, आपको डिले करेंगे, लेकिन जब आप बार बार बोलेंगे तो इस महीने के अंत तक आप देखेंगे कि वो लास्ट पे मान जाएंगे। शुरू में मनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, यह समय में आप देखेंगे कि आपका जो ये महीने का जो जीवन रहेगा, कुल मिलाकर काफ़ी चीज़ें इसमें बेहतर होती हुई दिख रही हैं ओवरऑल। और साथ ही साथ इस समय में अगर आप संतान को लेकर के चिंतित है या संतान नहीं हो रही है तो संतान पक्ष के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो इस महीने के अंत तक आपको इसमें भी सफलता मिल सकती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के मैंने मेष राशिफल के बारे में विस्तार से आपको बता दिया। जुलाई 2023 का पूरा राशिफल। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है मित्रों, तो आप दिए गए नंबर पर ज़रूर हमसे विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपका नाम चाहिए, जन्मतिथि चाहिए, जन्म का स्थान चाहिए और जन्म का समय चाहिए। हम आपकी कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कोई भी समस्या है। दूसरी बात, अगर आपको सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो, अपने चेहरे की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी ज़रूर है। और जब आप एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो हम विस्तार से, बारीकी से चीज़ों को आपके समक्ष रखेंगे। हम खुद से आपको पहले बताएंगे कि आपको किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से जीवन को सुधारना है, किस तरह से एक सही दिशा में सही समय पे आपको प्रोग्रेस करनी है, तभी जाके अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह सब आप हमारे साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, फ़ोन कॉल भी आप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ होती नहीं है। आपकी जो भी डिटेल होगी वो पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। हम आपकी निजता का पूरा ध्यान रखते हैं और किसी भी प्रकार से आप बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप डायरेक्ट हमसे बातचीत कर सकते हैं और हम विस्तार से चीज़ें आपको बताएंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और दूसरी वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।